एपिसोड 85 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि मिस्टर बिमिंग उन सभी लोगों से मिलने बाहर आए थे और तभी डोंग फेंग शेंग कहता है ये येलो बाल वाले का नाम डोंग फेंग शेंग है। मुझे पता चला है कि कोई खूबसूरत लड़की दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट बिमिंग ये इतने बेशरम भी हो सकते हैं। तो मिस्टर बिमिंग उसे कहते हैं तुम ज्यादा नहीं बोल रहे। और तभी कोको फ्रूट चाय लेकर आती है मिस्टर बिमिंग के लिए। मिस्टर बिमिंग सिगरेट पी रहे थे तो वो उनके हाथ से सिगरेट छीन लेती है और कहती है आज रात आपको बुखार हो सकता है और आपको काफी चोट भी लगी है, इसलिए ये स्मोकिंग आपके लिए ठीक नहीं है। पूर्वजों का मानना था कि स्ट्रॉन्ग टी हेल्थ के लिए सही है, इसीलिए मैंने आपके लिए फ्रूट्स की चाय बनाई है। तो मिस्टर बिमिंग थोड़ा सैडली होकर बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया। मिस्टर बिमिंग किसी लड़की की बात मान रहे थे, इसीलिए उनके दोस्त उन्हें देखकर काफी चौंक जाते हैं और डोंग फेंग शेंग सोचने लगता है ये सिगरेट कभी पीना नहीं छोड़ता, इस लड़की ने उसकी सिगरेट छीन ली। इस लड़की ने उसे रोकने की हिम्मत की और वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। उसके बाद मिस्टर बिमिंग को देखते हुए कोको सोच रही है ये इंसान अब भी मेरी बात नहीं मान रहा, काफी नखरे दिखा रहा है, लेकिन ये फिर भी मैंने जो चाय बनाई है उसको पीने की पूरी कोशिश कर रहा है। और फिर कोको सबसे कहती है क्या किसी और को भी ये चाय चाहिए। तो मिस्टर बिमिंग उसे पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं इन सबको तुम छोड़ो, तुम बस मेरा ख्याल रखो। तो कोको कहती है हाँ मैं समझ गई। और तभी डोंग फेंग शेंग कहता है क्या तुमने हमें अभी एक गिलास पानी देने तक की कोशिश करी, भले ही ये तुम्हारी क्यों ना हो, लेकिन मेहमानों का ख्याल भी रखना चाहिए। तुम्हारी ये वुमन कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही काम करती है क्या। और तभी जून डोंग फेंग शेंग से कहता है तुम आधी रात को यहाँ पर आ टपके और किसी इंसान की नींद में दखल अंदाजी दे रहे हो, इस टाइम तुम्हारा प्यार दिखाने का सही टाइम नहीं है। मुझे कल काम है और जल्दी भी उठना है। हमारा प्यार और हमें पब्लिक को दिखाने के लिए हमें साथ में रहना होगा। तो जी क्यों कहता है हम लोग ये सब पब्लिक में कितना दिखाते हैं, बहुत ज्यादा, अब हमें थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। और तभी दाई मिस्टर बिमिंग से कहती है बॉस हमें बात करनी है, सबसे पहले आप इस लड़की को जाने दो। तो मिस्टर बिमिंग दाई से कहते हैं ये मेरी वुमन है, मुझे इससे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दाई मिस्टर बिमिंग से कहती है क्या आप सचमुच ओल्ड मास्टर से लड़ाई करना चाहते हैं। आपने इस औरत के लिए बेक्यूजिंग को चोट पहुंचाई है, क्या आपको लगता है कि पुराने मास्टर इसको ऐसे ही जाने देंगे। तो मिस्टर बिमिंग कहते हैं मैंने बेक्यूजिंग को कब चोट पहुंचाई। तो दाई कहती है कुछ जंगली कुत्तों ने उसे काटने की कोशिश करी थी और वो सब हमारे ही घर के पीछे हैं, ये सब मामला हमसे जुड़ जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि डैड ये सब पता कर लेंगे। और फिर कोको सोचने लगती है यंग लेडी को काटने के लिए बिमिंग ने कुत्तों को छोड़ दिया, क्या ये सच हो सकता है। अगर ऐसा है तो मुझे उसका ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद दाई कोको से कहती है क्या लगता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हारे साथ वाला आदमी कितना डरावना और क्रूर है। शुरू से ही ये हमेशा ऐसा ही इंसान रहा है, उसने कुत्तों को किसी को काटने का ऑर्डर देने के अलावा भी और ज्यादा बेक्यूजिन का करियर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। दाई कोको को डराने की कोशिश कर रही थी। और तभी जीक्यूंग दाई से कहता है दाई अपनी जबान संभाल कर बात करो। और फिर बीच में मिस्टर बिमिंग जीक्यूंग से कहते हैं ये मेरी वुमन है, तुम्हारी नहीं, तुम्हें किस बात की चिंता है। और वहीं कोको सोच रही है ये उसे और ज्यादा परेशान करके डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इस बात का क्या मतलब हुआ। और तभी मिस्टर बिमिंग कोको से कहते हैं क्या तुम डरी हुई हो। और कोको कुछ नहीं बोलती और सोच रही है इन्होंने हुआलेंग को उकसाया और बेक्यूजिंग को खतरे में डाल दिया, क्या ओल्ड मास्टर सचमुच इनसे बदला लेंगे। वायलेंस को रोकने के लिए वायलेंस करना जरूरी तो नहीं है, अगर इन सब से बचा जा सकता है तो ये सब करना जरूरी थोड़ी है। उसके बाद कोको मिस्टर बिमिंग से कहती है सर। तो मिस्टर बिमिंग कोको से कहते हैं तुम जल्दी जाओ और कुछ नाश्ता लेकर आओ। तो कोको मिस्टर बिमिंग से कहती है हाँ मैं जाती हूँ। और फिर सोचने लगती है अभी मैं डरी हुई थी इसीलिए वो परेशान हो गया था, उसने पहले तो मुझे अपना ही समझा लेकिन अब जानबूझकर मुझे खुद से दूर भेज रहा है। और फिर सोचती है नहीं मैं गलत हूँ, हमारे बीच बस एक एग्रीमेंट हुआ है, मैं इतना ज्यादा नहीं सोच सकती और ना ही किसी चीज पर भरोसा कर सकती हूँ। और तभी जीक्यूंग कोको को अकेले जाते हुए देखकर कहता है किचन स्टाफ शायद सो रहा है, मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊँ। और वहीं दूसरी ओर मिस्टर बिमिंग सिगरेट वापस से पीने लगते हैं। और तभी तेंग फेफे कहती है आप आगे क्या प्लान बनाने की सोच रहे हैं, मुझे डर है कि ओल्ड मास्टर आपके अकाउंट्स होल्ड कर लेंगे, आपको ओरिएंटल इंटरनेशनल में वापस लौटना पड़ सकता है। और तभी ननगंगली कहता है हुआलेंग अब कैसा है। और डोंग फेंग शेंग कहता है जब तुमने ये सब किया तो तुमने ये सब सोचा भी था कि नहीं, अगर वो कार एक्सीडेंट में नहीं बचा तो क्या होगा। तो मिस्टर बिमिंग उससे कहते हैं तुम्हें किस बात का डर है। और फिर सोचने लगते हैं इस बात पर कौन विश्वास करेगा, मैंने बस उसे कंट्रोल करने के बारे में सोचा था। और तभी दाई कहती है बेक्यूजिन ने दीवान में आने के बाद इतना सब कुछ फील किया, मुझे डर है कि वो पुराने मास्टर के पास वापस चली जाएगी। तो मिस्टर बिमिंग कहते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर तेंग फेफे कहती है पुराने मास्टर आपका मुंह नोचना चाहेंगे, जब तक वो उनके पास रोती हुई नहीं चली जाएगी वो बात खत्म नहीं करेगी। उसके बाद तेंग फेफे मिस्टर बिमिंग से ये भी कहती है ये सब आप मुझ पर छोड़ दो, बेक्यूजिंग को मैं देख लूंगी, इस बारे में आप क्या कहते हैं। तो मिस्टर बिमिंग उससे कहते हैं ये बात तुम पर डिपेंड करती है कि तुम्हें क्या करना है, एजियाओ को वापस भेजो कोको को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दाई मिस्टर बिमिंग से कहती है बॉस एजियाओ हमारे ट्रेनर्स को आइसलैंड पे ट्रेन करता है, क्या उसका यहाँ पर वापस आना जरूरी है। और फिर कहती है ठीक है मैं ये बात उसे बोलती हूँ। और वहीं डोंग फेंग शेंग कहता है किसी को आइसलैंड पे मैं भेज दूंगा, तुम उसे बुला लो। और ननगंगली कहता है क्योंकि अभी तुम ठीक हो तो अगली बार मैं तुम्हारे साथ ओरिएंटल इंटरनेशनल वापस चलूंगा और तुम्हारी गारंटी लूंगा।
और जून कहता है ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ। अगर आप एजवान के बारे में चिंतित हैं तो मैं कुछ स्टाफ को वहाँ पर भेज दूंगा। तो मिस्टर बिमिंग उन तीनों से कहते हैं थैंक्स। और वहीं दादाई तैंग फे से कह रही है मुझे कुछ काम करना है, तो पहले मैं उन्हें निपटा लेती हूँ, तो पहले मैं जाती हूँ, ठीक है। और मिस्टर बिमिंग से कहती है बॉस आप तैंग फे का ख्याल रखना। मतलब दादाई उसे जानबूझकर वहाँ पर छोड़ रही थी। और फिर सब लोग चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। और फिर दादाई मिस्टर बिमिंग से कहती है क्या आप थके हुए हैं, क्या मैं आपकी मसाज कर दूं? लेकिन मिस्टर बिमिंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। तो दादाई मिस्टर बिमिंग के कंधों की मसाज करने लगती है और उनसे कहती है मैं अगले महीने डोंगलिंग रहने लगूंगी और ओरिएंटल इंटरनेशनल चले जाऊंगी। तो मिस्टर बिमिंग उसे कहते हैं ओके। तो फिर दादाई कहती है हाँ, तो अब मैं वापस से तुम्हारे साथ डोंगलिंग यहीं पर रहूंगी, ठीक है। और फिर सोचने लगती है हम कब से इतने अलग हो गए, इसी सच में मेरी कोई भी परवाह नहीं है। तो मिस्टर बिमिंग उसे कहते हैं तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछ सकती, तुम्हें जो भी डिसाइड करना है खुद से करो। तो दादाई कहती है मुझे सच में आपका ओपिनियन सुनने की जरूरत है, ऐसा लगता है कि सालों से आपने मुझे कोई भी सलाह नहीं दी है। तो मिस्टर बिमिंग कहते हैं आखिर इसमें गलत क्या है? तो दादाई कहने लगती है, रोने लगती है और कहती है ओल्ड मास्टर चाहते हैं कि मैं उसके साथ रहूं। तो मिस्टर बिमिंग थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं वो तुमसे क्या चाहते हैं? फिर दादाई मिस्टर बिमिंग के गले लग जाती है, रोने लगती है और कहती है वो चाहता है कि मैं उसकी सेवा करूँ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।